टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में दो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहले महवा नैनी स्थित क्राफ्ट टूरिज्म विलेज में कारीगरों के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां क्राफ्ट प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उसके बाद फाफामऊ में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। आज अपमान करें, मैं आपसे कह रहा हूं कि कल 2 दिन पहले परसों जब प्रधानमंत्री गणेश पूजन में गए, प्रधानमंत्री गणेश पूजन में जाते हों, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को अच्छा लगता है क्योंकि ये टोपी पहनने के लिए हामिद के यहाँ जाएंगे और बकरीद में ये रहेंगे तो बहुत अच्छा। अगर कोई रात को दरवाजे खुले आतंकवादियों के लिए तो केजरीवाल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर जज के यहाँ कोई गणेश पूजन के लिए जाए तो इनको तकलीफ होती है। इसीलिए अखिलेश यादव आज महंतों को गाली दे रहे हैं, गोरखपुर पीठ को गाली देने का काम किया। अखिलेश जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। जो खड़गे जी ने कहा, खड़गे जी भूले नहीं, उन्होंने कहा 20 सीट आता तो जेल दे देता, यानी 76 का माहौल बनाना चाहते हैं देश की जनता। अब दोबारा इस देश में तानाशाह को पनपने नहीं देगा, इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। कोई अंतर नहीं है। देखिए, आज टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य जो लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, उनको क्रिमिनल में भी जात दिखाई देता है और जोगी जी को जो क्रिमिनल होते हैं वो केवल क्रिमिनल दिखाई देते हैं। यही अंतर है जोगी जी और यही अंतर है अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में केवल जात देखा और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया और जोगी जी ने केवल क्रिमिनल को कहा खबरदार, या तो घर में बैठो या ऊपर जाओ। केजरीवाल को बार बार उनको फोन कर रहे हैं एक तरीके से पलटी मारने की। देखिए, तेजस्वी यादव तो भी उसी गैंग के सदस्य हैं, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। राहुल गांधी अगर विदेश में जाके झूठ बोल के गाली दे रहे हैं तो तेजस्वी यादव बिहार में रह के गाली दे रहे हैं। अरे मैंने कहा है और आज भी कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का लॉकेट पहनना चाहिए, नहीं तो 22 सीट के अलावे 23 नहीं होता, घट जाता अगर नीतीश उनके साथ 2015 में चुनाव नहीं लड़ते। जम्मू को लेकर के हिमाचल के हिंदुओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया जिससे वक्फ बोर्ड को झुकना पड़ा और ये संदेश देता है हिमाचल पूरे देश को, जब तुम एकजुट रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, न कोई गोरी आएगा न कोई मुगल आएगा। यही संदेश हिमाचल ने दिया है और मैं हिमाचल के संदेश को पूरे देश की जनता को कहता हूं, इसका अनुकरण करो। हो गया। अरे यही अखिलेश यादव यहाँ पे कह रहे हैं कि महंत और माफिया वो जीत पाए अपनी। कह रहे सत्य की जीत हुई है। केजरीवाल सत्य की जीत हुई है। भ्रष्टाचार में बंद है, जो जमानत पर आए थेथर हैं, ये पक्का थेथर हैं ये सब लोग। एगो मंत्री छूटा तो घूम रहा है गली गली 10 आदमी को लेके और कह रहा है कि जैसे आजादी की लड़ाई लेकर के आए हों। ये लोग थेथर हैं जिन लोगों ने देश के सामने शपथ लिया था, बेटा का कसम खाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल। आज पूरी सरकार केजरीवाल की भ्रष्टाचार के दलदल में है, जमानत पे छूटा है, केस नहीं खत्म हुआ।
भले ही संगम नगरी प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही है, मगर उसके बावजूद पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और पीछे छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा यमुना का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा है। और ऐसे में हनुमान मंदिर कॉरिडोर भी जहां डूब गया है और ऐसे में काम रुका हुआ है। घाट पर पीछे लोगों को आना पड़ा है फिर से अचानक से पानी बढ़ने के कारण, और हरिहर आरती की जगह भी पूरी डूब गई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कुछ कहना था घाट पर रहने वाले तीर्थ पुरोहित का और काम करने वाले लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। सामान काफी लोगों को डूब गया है और जो थे उनका सामान बच गया है और उसी तरीके से रफ्तार पकड़ा हुआ है दरिया, मानो गंगा जी बढ़ ही रही है। ये बात इस वर्ष भी है और ये हमेशा की परंपरा है। पानी बढ़ता है फिर घटता है, जैसे बढ़ता है वैसे हम लोग ऊपर आ जाते हैं, जब कम होता है तो नीचे चले जाते हैं। समस्या है, इसका समाधान भी कुछ नहीं है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। समाधान यही है, जल घटेगा नीचे जाएंगे और बढ़ेगा तो ऊपर आएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित 227 गैंग के सरगना रहे अतीक अहमद की संपत्ति को कुर्क करने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज पुलिस ने शुक्रवार को अतीक अहमद की 7 करोड़ की ज़मीन कुर्क कर ली है और ये ज़मीन नैनी में हाईवे से सटी हुई है। अतीक की इस ज़मीन को अपने करीबी के घर में सफाई करने वाले नौकर के नाम खरीदा था। और ऐसे में किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या कुछ कहना है डीसीपी श्वेताब पांडे का, आइए दिखाते हैं आप। अपराध संख्या 200/2020 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत गैंग लीडर अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज निवासी 95D/15 चकिया खुलदाबाद, मृतक थाना खुलदाबाद जनपद प्रयागराज व 52 कसारी मसारी थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज के द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन व रसूख का इस्तेमाल करते हुए बेनामी संव्यवहार के रूप में अर्जित अचल संपत्ति आराजी संख्या 97 रकबा 0.2050 हेक्टेयर का 1/2 भाग रकबा 0.1025 हेक्टेयर ग्राम मीरकपुर उपरहार तहसील करछना प्रयागराज को माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा वाद संख्या CP 2024-009N/24 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 12/9/24 के तहत कुर्क किया जाता है। यदि इस परिसर में कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज। देखिए, एक मृतक अतीक अहमद के संदर्भ में 14(1) के अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है। इसमें एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत थाना कैंट में प्रचलित है, जिसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नैनी क्षेत्र के ये जो नव विकसित क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्लॉट है, एक एरिया है जिसमें 2 प्लॉट हैं और वो दोनों प्लॉट जो है अतीक अहमद के द्वारा अपने किसी एक परिचित के नाम से बेनामी तरीके से खरीदा गया है। इसमें हम लोगों के द्वारा राजस्व टीम से समन्वय स्थापित करके सारा डेटा इकट्ठा किया गया, तो ये पता चला कि ये अतीक अहमद द्वारा अपने एक परिचित के माध्यम से जिसका नाम श्यामजी सरोज है, उससे बेनामी संपत्ति ली गई थी। उसी को 14(1) के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कुर्क किया गया है और टोटल इसमें दोनों प्लाट मिला के 1344 वर्ग मीटर के हैं और इनकी जो वर्तमान में सरकारी मालियत और जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 6 करोड़ की है। और इस तरह की जो उनकी संपत्तियां हैं उसको भी चिन्हित करके किया जा रहा है। अभी 14(1) की कार्रवाई, चूँकि मुकदमा अभी प्रचलित है गैंगस्टर एक्ट का, और जहां भी हमें सूचना प्राप्त हो रही कि यहाँ इनके द्वारा जो है बेनामी रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, उसको हम चिन्हित कर रहे हैं। उसमें अभी भी और भी कार्रवाई प्रचलित है और आगे भी इसी तरह की 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। एक मिनट दिया है और इसकी कीमत कितनी है? सर सामने देख के बोलिएगा। देखिए, थाना नैनी क्षेत्र में एक कार्रवाई की जा रही है, जो ये यहाँ पे पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार 2 प्लाटों की कुर्की की गई है धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। ये अतीक अहमद के द्वारा अपने एक परिचित श्यामजी सरोज के नाम से बेनामी के रूप में ये खरीदी गई थी और उसी को 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया है, जिसकी बाजारू कीमत वर्तमान में लगभग 6 करोड़ रुपये है। ठीक, बस।
जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये कहावत प्रयागराज जंक्शन पर एकदम सटीक देखने को मिली, जहां एक हस्बैंड और उनकी पत्नी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पैर स्लिप कर गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जाते जाते बच गए। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आरपीएफ के पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से आरपीएफ के जवानों ने जहां पति पत्नी को बचा लिया है, वरना आज शायद उनकी जान भी चली जाती। ट्रेन के बीचों बीच वो जाते जाते बच गए। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में चंद ही कदम की दूरी थी, जहां आरपीएफ के जवानों ने उनको लपक कर बचा लिया और एक बड़ी घटना होने से टली है। आरपीएफ के जवानों की सूझबूझ के कारण 2 लोग की जान बच गई है, जिसकी लोग अब प्रशंसा भी कर रहे हैं और सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना प्रयागराज जंक्शन की है, जहां पर ये बड़ी घटना होने से टल गई। देर रात फिर से मां गंगा हनुमान मंदिर पहुंची हैं और हनुमान जी का अभिषेक किया और उन्हें स्नान कराया है। बता दें, जहां फिर से एक बार आज गंगा यमुना का जल स्तर तेज़ी से दिन में बढ़ा था और जिसके बाद रात में गंगा यमुना का पानी अब मां गंगा सीधे हनुमान जी तक पहुंच गई हैं। और सीधी सी बात है कि पिछली बार की तरह इस बार भी यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। बता दें, महेंद्र बलबीर गिरी ने यहां पर विधि विधान से पूजा की है और लेटे हनुमान जी का जहां मां गंगा ने अभिषेक और स्नान कराया है। तो ऐसे में अब लेटे हनुमान जी की विधि विधान से पूजा आरती करने के बाद मंदिर का कपाट फिर से एक बार बंद कर दिया गया है और मां गंगा दूसरी बार लेटे हनुमान जी के मंदिर में पहुंची थी, जहां हनुमान जी को मां गंगा ने स्नान कराया है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार परिवहन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और नज़ारा है आप देख रहे हैं सिविल लाइन बस स्टैंड का, जहां सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर ही गाड़ियां खड़ी हैं और ये टैक्सी यहां से संचालित हो रही हैं। बता दें, बनारस और लखनऊ के लिए यहां से टैक्सी संचालित होती हैं और खुलेआम नियम कानून को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से लोगों से पैसे भी वसूलती हैं। मगर जब लोग पैसे नहीं देते तो अक्सर कई बार यहाँ पर मारपीट का वीडियो भी वायरल होता है। मगर आप देख सकते हैं बस स्टैंड के बाहर से ही खुलेआम परिवहन माफिया टैक्सी संचालित कर रहे हैं। इनमें ना ही पुलिस का खौफ है, ना किसी प्रकार का डर है और यहाँ से ये टैक्सी संचालित करते हैं और गाड़ियों पर मजिस्ट्रेट लिखा होता है या फिर अन्य विभागों के नाम लिखे होते हैं, जिससे इन पर कोई कार्रवाई करने से डरता है। फिलहाल अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या नियम कानून को ताक पर रखकर इसी तरह से यहाँ से टैक्सी संचालित होती रहती हैं अवैध तरीके से और परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगाती रहती हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।